राम को भारत के जीवन तत्व के रूप में पहचाना गया है। भारत की जो अनादि सांस्कृतिक धारा है उसमें सर्वत्र राम है। ऋग्वेद में राम है, दशरथ भी है, इक्ष्वाकु भी है, अश्वपति भी है, जनक भी है। सीता है, सावित्री है, सीता कृषि की अधिष्ठात्री देवी है, सीता धरती की बेटी है। वहां से जहां से भारत की ज्ञान राशि का प्रारंभ होता है, सर्वत्र राम है। राम तो महाभारत में भी है, अरण्य पर्व में है, द्रोण पर्व में है, शांति पर्व है, और रामावतार के रूप में राम कृष्ण के सांप्रतिक कृष्ण के पूर्व अवतार के रूप में सर्वत्र उपस्थित है, चर्चित है। रामोपाख्यान के रूप में महाभारत में भी राम की कथा बड़ी व्यापक रूप से आई है। बौद्ध ग्रंथों का विचार करें तो स्वयं महात्मा बुद्ध दशरथ जातक में अपने पिता सुद्धोधन को दशरथ और स्वयं को राम के रूप में प्रस्तुत करते हैं पूर्व जन्म में। अनामक जातक में पूरी की पूरी राम कथा वर्णित है। जैन राम कथाओं का तो एक विस्तृत इतिहास है। विमल सूरी की परंपरा एक तरफ है, गुणभद्र की परंपरा दूसरी तरफ है। संस्कृत साहित्य की बात करें तो राम केवल वाल्मीकि के राम नहीं है, वो हरिवंश पुराण में व्यास के राम है, महापुराण में व्यास के राम है, सभी उप पुराणों में राम है। योग वासिष्ठ के राम है, अध्यात्म रामायण के राम है, अद्भुत रामायण के राम है, आनंद रामायण के राम है, तत्व संग्रह रामायण के राम है, काल निर्णय रामायण के राम है, गौड़ रामायण के राम है। और यह परंपरा विकसित होती चली जाती है। संस्कृत नाट्य और काव्य का जो विस्तृत इतिहास है, तो ये तो राम कथा का उपवृंगण ही है। रघुवंश में राम, सेतुबंध में राम, भट्टी काव्य में राम, जानकी हरण में राम, रामचरित में राम, रामायण मंजरी में राम, दशावतार चरित में राम, उदार राघव में राम, प्रसन्न राघव में राम। उत्तरकालीन काव्यों की बात करें, आधुनिक काव्यों की बात करें तो जानकी परिणय में राम, रामलिंगामृत में राम, राघवोल्लास में राम रहस्य में राम। अब नाटकों में भी तो महावीर चरित्र की बात करें, प्रतिमा नाटक की बात करें, अभिषेक नाटक की बात करें, उदात्त राघव की बात करें, कुंदमाला की बात करें, अनर्घ राघव की बात करें, बाल रामायण की बात करें, महानाटक की बात करें, आश्चर्य चूड़ामणि की बात करें, अप्राप्य प्राचीन नाटकों की जब चर्चा करें तो एक बड़ी श्रृंखला आती है जिसमें राम का उल्लेख आता है जो आज मिलते नहीं है। फिर विविध प्रकार के काव्य ग्रंथों में, श्लेष काव्यों में भी राम है, नीति काव्यों में भी राम है, विलोम काव्यों में भी राम है, चित्र काव्यों में राम है, श्रृंगार काव्यों में राम है। और संस्कृत से और निश्चिंत हुई आधुनिक भारतीय भाषाओं की ओर जाते हैं तो तमिल में दो परंपराएं राम कथा की मिलती है। तेलुगु की 4-5 परंपराएं राम कथा की मिलती है। मलयालम में राम है, कन्नड़ में राम है, और तो और वनवासी जनजातीय जीवन जी रहे उस संस्कृति में भी राम है। सिंहली में राम है, कश्मीरी में राम है, असमिया में राम है, बंगाली में राम है, उड़िया में राम है, मराठी में राम है, गुजराती में राम है, उर्दू और फारसी में भी राम कथा है। तिब्बती में राम है, पूर्वी एशिया के बहुत सारे देशों में राम है।
हिंद चीन में राम है, हिंदेशिया में राम है, श्याम में राम है, म्यांमार में राम है। लगभग दुनिया की 26 भाषाओं में 200 वर्ष पूर्व तक राम कथा लिखी जा चुकी है। अब ये राम कैसे हैं, तो कहीं प्रभु श्री राम है, कहीं राजा राम है, कहीं सियावर राम है, कहीं दुष्ट दुकंदन राम है, कहीं सज्जन संरक्षक राम है, कहीं धर्म संस्थापक राम है, कहीं करुणामय राम है, कहीं करुणा वरुणालय राम है, कहीं नेही राम है, योजक राम है, त्यागी राम है, पुत्र राम है, पिता राम है, पति राम है, शासक राम है, सेनानी राम है, परामर्शदाता राम है, धर्म तत्वज्ञ राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, अखंड ब्रह्मांड नायक राम है, हनुमान के राम, वाल्मीकि के राम, तुलसी के राम, केशव के राम, गुरु गोविंद सिंह के राम, कंब के राम से चलते हुए मैथिली शरण गुप्त के राम है। और मैथिली शरण गुप्त पर आकर के इसलिए बंद कर रहा हूं क्योंकि मैथिली शरण गुप्त ने क्यों सर्वत्र राम है इसको कह डाला था, हे राम तुम्हारा चरित्र स्वयं में काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। भारत की सभी भाषाओं में, भारत की सभी उपासना परंपराओं में, भारतीय संस्कृति के प्रवाह में जो सुदूर तक दुनिया आई थी उसमें सर्वत्र राम दिखाई देते हैं। क्यों ऐसा हुआ, इसका उत्तर वाल्मीकि साफ शब्दों में देते हैं। वाल्मीकि कहते हैं कि राम का प्रादुर्भाव मनुष्य के अंदर विकृतियों के नाश के लिए और उनकी जीवन में श्रेष्ठता के जागरण के लिए हुआ है। प्रादुर्भाव विकुरुते ये नैतन्निगम्येत पुनरेवात्मनात्मानाधिष्ठाय सतिष्ठति। एक ऐसे आदर्श हैं राम जिनको देख करके सीखा जा सकता है, जिनको देख करके जिया जा सकता है, जिनको देख करके जीवन सार्थक किया जा सकता है, जिनको जान करके जीना सीखा जा सकता है। राम साक्षात ईश्वर के अवतार हैं लेकिन साधारण मनुष्य हैं, एक सामान्य मनुष्य के रूप में भास करते हैं। अब इस राम का जीवन लोग उतार सके, वाल्मीकि इसलिए राम की कथा कर रहे हैं। राम का चरित्रानुकीर्तन करना लक्ष्य वाल्मीकि का नहीं। वाल्मीकि वो है जो मैं राम की कथा क्यों कहता हूं, पहले इस प्रश्न को देते हैं, उनके मन में आता है। और ब्रह्मा ने उनसे कहा था जब उनके कंठ से करुणा मिश्रित श्लोक अनुष्टुप का उदय हुआ था क्रौंचपति के वध को देख करके और उद्गार निकले थे, तो उसके बाद स्वयं ब्रह्मा ने उनसे कहा था कि तुम इसी भाषा में, इन्हीं छंदों में राम की कथा कहो। क्यों कहो, क्योंकि कथा तो तुम्हें धर्म की कहानी है, न्याय की कहानी है, शील की कहानी है, सत्य की कहानी है, पराक्रम की कहानी है, सत्यसंध व्यक्ति के जीवन की कहानी है। और ये कहने के लिए जब वाल्मीकि पूछते हैं कि किसकी कहानी है, क्योंकि कथा कहानी है तो काल्पनिक नहीं होगा और बीता हुआ भी नहीं होगा। सांप्रतिक कौन है जिसको केंद्र में रख करके कथा कही जा सके, तो उत्तर आता है नारद की ओर से, राम की कथा को। सांप्रतिक काल में राम है जो सत्यसंध है, दृढ़बल है, धर्मज्ञ है, नीतिज्ञ है, धीर है, उदार है, व्रती है, शासक है, न्यायिक है, दयालु है, प्रजापालक है, प्रजावत्सल है। सभी प्रकार के धर्म जिनके अंदर विग्रह के रूप में वर्तमान है, मानो राम स्वयं धर्म के विग्रह। तो धर्म की कथा कहनी है, इसलिए धर्म विग्रह की कथा कहनी है। ये कोई लीला नहीं है।
लीला तो लोकोत्तर के लिए होती है, लोक से काट करके लोकोत्तर में स्थापित करने के लिए होती है। राम की कथा मनुष्य को उसके परिवेश में स्थापित करती है, सत्य के साथ स्थापित करती है। इसलिए राम पर चर्चा करने का तात्पर्य है जन जन के जीवन के आदर्श के रूप में मानक जीवन वृत्त जीवन चक्र कैसा होना चाहिए, इसको जानना। इस जानने की दिशा में यह वर्चुअल स्कूल उपयोगी साबित होगा, क्योंकि परिस्थितियां बदली हैं। सैकड़ों वर्षों से यह देश जिस राम के विग्रह और जिस राम की मंदिर की तलाश में विविध प्रकार के संघर्ष करता रहा, अंततः संपूर्ण गौरव और सम्मान के साथ राम का वह मंदिर, भव्य मंदिर, उनकी जन्मभूमि पर निर्मित होने की प्रक्रिया में आया है। यह पूरी प्रक्रिया भी राम का वैशिष्ट्य बताती है। भगवान को इस दुनिया की अदालतों में खड़ा होकर के न्याय मांगने वाला उदाहरण कहीं और नहीं प्राप्त होगा। जब न्याय के सामने न्यायालय में राम लला स्वयं न्यायार्थी बन करके आते हैं, युक्ति और अयुक्ति के हिस्सेदार बनते हैं, जो है न्याय पर इस देश की संस्कृति में विश्वास रखने वाले और इस प्रकार का जीवन जीने वालों के लोकतांत्रिक आस्था का प्रकटीकरण है। आज के संदर्भों में बात करें, पूरी वैश्विक संदर्भों में बात करें, तो राम राज वह अवधारणा है जहां लोकतंत्र, लोकमत अपनी पूरी प्रकृष्टता के साथ स्थापित होता हुआ दिखाई देता है, जहां सबकी सुनी जाती है, जहां सबको न्याय मिलता है। जहां शत्रु के साथ भी न्याय और धर्म के अनुरूप व्यवहार होता है। राम को याद करना, वस्तुतः आज के परिवेश में राम को जानना किस रूप में जानना है, इसका उत्तर विभीषण की मनोदशा राम रावण युद्ध के समय राम और रावण को आमने सामने देख करके जो हुई थी उससे पता किया जा सकता है। विभीषण राम भक्त था, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। वो राम की शरण में आया था, राम के गुणानुकीर्तन के कारण से दंडित हुआ था। राक्षसी शक्तियों के पाद प्रहार सहे थे, लेकिन उसका पालन पोषण उसी प्रकार की सभ्यता में हुआ था। इसलिए जब रावण और राम आमने सामने आते हैं, दशरथ पर सवार रावण 20 भुजाओं में विविध प्रकार के 20 आयुधों से सुसज्ज, बख्तर बंद कवच से सुरक्षित रावण को देख करके विभीषण के मन में संदेह उठता है। रावण रथी बीरथ भयो भीषण अधीरा, भीषण अधीर हो जाता है और उस संशय का निवारण करते उससे राम कहते हैं कि इन हथियारों से वास्तविक युद्ध नहीं जीता जाता। सत्य, स्नेह, सौख्य, दया, आर्जव इत्यादि गुण वो हैं जिनसे वास्तविक युद्ध जीता जाता है।
धैर्य से जीता जाता है, सत्य से जीता जाता है, धर्म से जीता जाता है, करुणा से जीता जाएगा वास्तविक युद्ध। इस रूप में आज पूरी दुनिया को राम की आवश्यकता है। जो जब भौतिकता के प्रभाव से यह दुनिया मनुष्य के वास्तविक यथार्थ से अलग उसे उपभोक्ता प्राणी बना रही है, सुख और शांति की तलाश में भटक रहा है, ऐसे में दुनिया को त्राण देने वाली दृष्टि कहीं से आती है तो राम के जीवन से आती है। इसलिए राम पर विद्यापीठ की जरूरत तो है। राम को जानना संपूर्ण भारतीयता को जानना है, राम को जानना इस विश्व के सत्य को जानना है, तदनुसार जीवन जीने की कला को जानना है। राम को जानना धैर्य को जानना है, न्याय को जानना है, सत्य को जानना है। राम को जानना संकल्पवान होना है, राम को जानना यत्नवान होना है, राम को जानना संघर्षवान होना है, राम को जानना नेतृत्व के गुणों से संपन्न होना है। अयोध्या का वह राजकुमार जनस्थान में जब पैदल घूम रहा था, अकिंचन लोगों से सेना का निर्माण करता है, समुद्र को बांधता है, बंदरों और भालुओं से, साधारण मनुष्यों से उस काल की त्रिलोक विजयी सैन्य शक्ति का सामना करता है और अंततः विजय को प्राप्त करता है। और विजय प्राप्त करने के बाद उस सोने की रंका देवता भी जिसकी ओर आकर्षित रहा करते थे, कुबेर के द्वारा निर्मित रावण के द्वारा हड़पी गई और रावण के पराक्रम से बड़ी सैन्य ताकत के रूप में निर्मित की गई अयोध्या की श्रीलंका को अयोध्या की तुलना में तृण के समान मानता है। कह देता है अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण वयान रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद। और तृण के समान उस लंका को समर्पित कर देता है विभीषण को। नमक के खारे पानी, समुद्र के नमकीन खारे पानी से जिसका राज्याभिषेक किया था लंकेश कह करके, और उस काल की बड़ी राक्षसी तात्कर्णों ने जिस पर अट्टहास किया था, मखौल उड़ाया था, उसको सत्य साबित करते हुए अपने संकल्प को इस प्रकार के संकल्प से सिद्धि तक प्राप्त करने वाली भारत की जो अनादि सांस्कृतिक पुरुष श्रेष्ठ धारा है, उस धारा के प्रतिनिधि के रूप में राम को जानना पड़ेगा। वो ईश्वर हैं लेकिन कहीं लीला नहीं करते हैं, वो ईश्वर हैं लेकिन कहीं चमत्कार नहीं करते हैं, वो ईश्वर हैं कर्तुम अकर्तुम मन्यथा कर्तुम क्षम है, लेकिन किसी पर अन्यथा आक्रमण नहीं करते हैं और किसी के साथ अन्यथा कृपा नहीं करते हैं। न्यायी हैं, समत्व के साथ विचार करने वाले हैं, गुण दोष का विचार करने वाले हैं। इस प्रकार की व्यवस्था की निर्मित कैसे होगी, किस प्रकार के जीवन दर्शन के आधार पर होगी, इसको जानना केवल राम को जानने से संभव है। दुनिया में विविध प्रकार की जो राम कथाएं हैं, इन सब में धर्म का बोध है। विशिष्टता बस इतनी है कि ये कोरा मनोरंजन नहीं है, ये कथाओं के माध्यम से मनुष्य को परिवर्तित करने का एक उद्देश्य है। सर्वत्र राम ईश्वर के रूप में ही नहीं, सभी कथाओं में मनुष्य के रूप में, लगभग सभी कथाओं में एक साधारण मनुष्य के रूप में, एक साधारण मनुष्य तप के द्वारा, सत्संकल्प के द्वारा निरंतर लोकोपकार के लिए यत्न करने के द्वारा किस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम हो सकता है, किस प्रकार से ईश्वर हो सकता है, किस प्रकार से ईश्वरीय गुणों को विकीर्ण करने वाला व्यक्ति हो सकता है, इसको जानना भी राम को जानना है। इस पद्धति को जानना राम को जानना है। राम भारतीयता के विश्वकोश है, राम भारतीय ज्ञान परंपरा के शलाका पुरुष है, राम भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के श्रेष्ठतम विग्रह। राम का गौरव गान भारत का गौरव गान है, भारतीयता का गौरव गान है, भारत की धर्म दृष्टि का गौरव गान है, भारत के धर्म के सत्य को जानना
इसलिए गुरु गोविंद सिंह भी राम की बात करते हैं, कबीर भी राम की बात करता है, रहीम भी राम की बात करता है, शैव कंब भी रामायण की रचना करते हैं, और वैष्णव तुलसीदास भी रामचरितमानस लिखते हैं। भारत की वैदिक परंपरा का ऋषि तो धर्म के संज्ञायन के लिए रामायण की रचना ही करता है, वाल्मीकि। भगवान बुद्ध भी स्थित प्रज्ञता को, धैर्य को प्रकटीकरण के लिए दशरथ जातक को प्रस्तुत करते हैं। महावीर भी त्याग की वृत्ति को प्रस्तुत करने के लिए राम की कथा कहते हैं। इंडोनेशिया की बाली द्वीप की रामायण खकवीन में भी श्रद्धा के, आस्था के, समर्पण के और नीति के, जीवन की निर्मित के लिए राम की श्रेष्ठ कथा को कहा जाता है। जब हिमालय की उपत्यकाओं में नेपाली में भानुभक्त रामायण की बात करते हैं तो यह अद्भुत बात है। लेकिन कठिनाई क्या है? भवभूति के उत्तर रामचरित में जिस राम को प्रस्तुत किया गया है उसको जानने से राम को समझा जा सकता है। राम के लिए लोकाराधना महत्वपूर्ण है। लोक उनके लिए आराध्य है। लोक की सेवा करना, लोक को सुखी बनाना, लोक को सक्षम बनाना, लोक को धर्मवान बनाना, लोक को न्यायी बनाना, लोक को सगुण से, सगुणता से ओतप्रोत करना, आप्लावित करना, यह राम का उद्देश्य है। और इसके लिए वह अपने गुण, धर्म, स्नेह सबका त्याग करने को तैयार है। स्नेहम सौख्यम दयाम तो जानकी मां, लोकाराधनाय मुंचते माम न संशय। स्नेह, सौख्य, दया, धैर्य इत्यादि यह गुण जो राम की पहचान है। और प्राण प्रिया वल्लभा जानकी, जिसके लिए दुनिया के सबसे बड़े सम्राट से नंगे पांव, नंगे सर टकराने में भी संकोच नहीं किया राम ने, उसका भी त्याग करने में मुझे कोई संशय नहीं है। लेकिन लोकाराधना का अपना क्रम यह चलता रहा। इस प्रकार की आदर्श जीवन की स्थापना सभी समाजों में, सभी कालखंडों में, अनादि इतिहास से वर्तमान तक सर्वत्र आवश्यकता रही है। और अबाधित रूप से, निर्बाधित रूप से, निरंतर रूप से इस आवश्यकता की पूर्ति करने वाला कोई व्यक्ति, कोई आदर्श, कोई आराध्य, कोई इस ब्रह्मांड का नायक निसंदेह रूप में दिखाई देता है तो वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम दिखाई देते हैं। उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के विविध रूपों का, विविध विद्या स्थानों की दृष्टि से और विविध आचरण प्रणालियों की दृष्टि से अध्ययन की, जानने की, समझने की ललक रखने वालों को एक ही स्थान पर यह सब कुछ जानने, सीखने, समझने को मिल सके, इस दृष्टि से प्रारंभ हुए विद्या भारती के संरक्षण में हो रहे यत्न को उद्घोषित करते हुए मैं और मेरा रोम रोम पुलकित है। इसलिए कि यह साधारण बात नहीं है। जो घटघटवासी है उसको उंगलिये के पोर पर सभी तरह के रूपों को सामने ले आया जा सके, फिंगर टिप्स पर ले आया जा सके, इसको सोच पाना भी राम कृपा से ही संभव है।
विवेक भक्ति से आता है, लेकिन भक्ति तो राम कृपा से आती है। जब तक राम करुणा नहीं करते हैं, राम को जानने का विवेक जागृत नहीं होता है। यह विवेक युवा प्रिंस तिवारी में और ऐसे उनके युवा मित्रों के बीच जागृत हुआ है। वो होता भी है। युवा राम ही प्रतिज्ञा करता है, निश्चर ही न मही मही करी, और वास्तव में अपने जीवन में अपने यत्न के द्वारा वह राक्षसी संस्कृति का समूलोत्घात करता है। लगभग युवा 50 वर्ष की उम्र के गांधी ने भी कल्पना की थी कि हम राक्षसी संस्कृति का नाश करते हुए इस दुनिया में दैवी संस्कृति की स्थापना करेंगे, और काफी हद तक दुनिया में एक परिवर्तन का वातावरण बनाया था। युवा विवेकानंद ने भी इसी प्रकार की कल्पना की थी कि हम वास्तविक सनातन धर्म दृष्टि की पूरी दुनिया में स्थापना करेंगे, और रुचि वैचित्र के आधार पर पथों के भेद को और उनकी सीमाओं को समझाते हुए जो शाश्वत धर्म है, जो चिरंतन धर्म है, जो मानवता का धर्म है, जो मनुष्यता का धर्म है, उस धर्म का संगायन करेंगे और ये कर दिखाया था। ये परंपरा इस देश में युवाओं की चिर परंपरा है। ये राम ने किया, कृष्ण ने किया, ये नचिकेता ने किया, ये वीर शिवा ने किया, और जाने कितने युवाओं ने किया है। कुछ ने देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए प्राण निछावर करके किया है। कोठारी बंधु भी इस अवसर पर याद आएंगे, स्वाभाविक है। और ऐसे कोठारी बंधुओं जैसे जाने कितने युवाओं ने प्राण निछावर किया है, परिस्थिति आई है। तो कुछ ने अपना जीवन, अपना कैरियर, अपना सब कुछ, सारा समय, सारा क्षण इस राम काज को समर्पित किया हनुमान की तरह। यह श्रृंखला इस वर्चुअल विद्यालय के माध्यम से, इस वर्चुअल विद्यापीठ के माध्यम से और बढ़ेगी। इस कामना के साथ मैं अपनी बात को पूरा करता हूं। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आदरणीय रजनीश जी शुक्ल जी का जो बौद्धिक है, वास्तव में वो स्कूल ऑफ राम के लिए एक नींव का पत्थर साबित होगा। उन्होंने जो ये अपना बहुत महनीय उद्बोधन आज हमको दिया है, हम इसी पथ पर चल करके इस स्कूल ऑफ राम को जन जन तक लेकर के जाएंगे, और राम कथा के संदेशों को, रामायण के आदर्शों को, राम के जीवन चरित्र को हम लोगों तक लेकर के जाएंगे, समाज तक लेकर के जाएंगे। आज से इस स्कूल ऑफ राम की आधिकारिक शुरुआत आप सभी की गरिमा में उपस्थिति में हुई है। आज के बाद राम कथा, ये जो स्कूल ऑफ राम है, इसके मंच से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई शॉर्ट फिल्म्स, शॉर्ट वीडियोस, ग्राफिक्स के जरिए रामायण के संदेश लोगों तक प्रकाशित किए जाएंगे। इसके अलावा हम लोग कई प्रयोगधर्मी, गुणवत्ता युक्त प्रतिष्ठित संस्थानों से संपर्क करके रामायण के संदेश को जन जन तक लेकर जाने के लिए, युवाओं तक लेकर जाने के लिए उनसे आग्रह करेंगे। इसके अलावा हम लोग वैश्विक स्तर पर मौजूद प्रबुद्ध जन, जो लोग भगवान श्री राम पर निरंतर अध्ययन, शोध और जो है उस पर काम करते हैं, हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि इसी प्रकार इस मंच पर आएं और लोगों तक भगवान राम के जीवन चरित्र को लेकर जाने का एक प्रयास करें। स्कूल ऑफ राम के मंच से बहुत सारे पत्रिका, जर्नल्स और कुछ किताबें भी प्रकाशित होंगी। उन किताबों को भी हम लोग खुद ही डिजाइन करेंगे, और वो सभी किताबें, वो पत्रिकाएं, वो जर्नल्स जो हैं, वो सभी राम कथा पर, राम कथा के जो इर्द गिर्द जो किरदार हैं, उन्हीं पर आधारित होगी। हम लोग हर एक किरदार से हम लोग युवा पीढ़ी तक क्या क्या लेकर के जा सकते हैं। रामायण का हर एक किरदार हमें जीवन में क्या सिखाता है, मतलब हम अपने जीवन में आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर भी हम लोग राम कथा के और इस स्कूल ऑफ राम के जरिए जो है प्रयास करेंगे। इसके अलावा हम लोग अनेक अलग विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से भी रामायण के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज आप सभी ने अपने अमूल्य समय में से समय निकाला, उसके लिए मैं हृदय की अंतः गहराइयों से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ।
जी, आदरणीय अशोक सोनकर सर से मैं आग्रह करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करें। गुरुदेव, आपका जो आवाज म्यूट है माइक है उनकी। वो जो जी जी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही, अब आ रही है। सर्वप्रथम जी जी सर्वप्रथम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को नमन करता हूं और आज द स्कूल ऑफ राम कार्यक्रम के संदर्भ में जिन सम्मानित महानुभावों ने विचार रखा उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस कड़ी में सर्वप्रथम आदरणीय कुलपति महोदय प्रोफेसर रजनीश शुक्ला जी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत विस्तृत रूप से राम के जो स्वरूप हैं, चाहे वो भारत के उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो या बिहार का क्षेत्र हो या उड़ीसा का क्षेत्र हो या कर्नाटक का क्षेत्र हो, कह सकते हैं सभी क्षेत्रों में भगवान के स्वरूप की जो उन्होंने चर्चा की, केवल भारत में जो 72 भारत का, जहां पर भारतीय संस्कृति विराजमान थी और है, ऐसे दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र में भी देखें तो भगवान राम आज भी वहां अस्तित्व में है और उनके स्वरूप आज भी हमें भिन्न भिन्न रूपों में मिलता है। इन विस्तृत उद्बोधन के लिए स्कूल ऑफ राम की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपका यह उद्बोधन निश्चित तौर से राम को जानने का एक अच्छा साधन होगा। और जिस प्रकार आपने कहा कि राम को कौन जान सकता है, जो वास्तव में ईमानदार हो, जो आदर्श हो। और राम किसके लिए राम है? अर्थात जो लोग की बात करते हैं, जो एक श्रेष्ठ भाई का स्वरूप हो या एक श्रेष्ठ पति का स्वरूप हो या एक श्रेष्ठ राजा के स्वरूप के रूप में भगवान राम हर जगह विराजमान है। आज हम लोग बहुत ऐसे पल में वो कार्य कर रहे हैं जब भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है। इसके लिए मैं आदरणीय कुलपति महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपका निरंतर हम लोगों को सहयोग मिलता रहेगा, क्योंकि स्कूल ऑफ राम की यह कड़ी जो आज प्रारंभ हुई है, ये केवल भारत ही तक नहीं, भारत के बाहर भी इस कड़ी को हम लोग विस्तृत रूप देंगे। इसी कड़ी में मैं परम आदरणीय पद्मश्री प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र जी, पूर्व कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने आकर इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाई है। मैं उसके लिए भी आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। साथ ही आदरणीय अवनीश जी भटनागर, अखिल भारतीय मंत्री विद्या भारती, आपका सहयोग इस कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण सहयोग है और हमें या स्कूल ऑफ राम को जो कार्यक्रम है उसको हम लोग किस तरह और विस्तृत रूप दें, जन जन तक इस कार्यक्रम को कैसे पहुंचाया जाए, हमें निरंतर आपका सहयोग मिलता रहेगा। मैं इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। इसी कड़ी में आदरणीय सुरेश जी बधवा, प्रांत मंत्री विद्या भारती संस्थान जयपुर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपकी गरिमापूर्ण उपस्थिति इस कार्यक्रम में कहीं न कहीं एक महत्वपूर्ण हम लोगों को स्थान दे रही है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसी कड़ी में आदरणीय रामदयाल जी, राष्ट्रीय युवा सम्मानित, और जो खेल मंत्रालय युवा मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से, उनका भी सहयोग हमें निरंतर मिल रहा है और इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति ने निश्चित तौर पे गरिमा को बढ़ाया है। इसके लिए आपको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और आशा और विश्वास रखता हूं कि निरंतर आपका सहयोग स्कूल ऑफ राम को मिलता रहेगा। इसी कड़ी में आदरणीय श्री रवि जी, प्रांत मंत्री विद्या भारती हरियाणा की को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने भी इस कार्यक्रम में सहयोग ही नहीं किया बल्कि हम लोगों को एक मार्गदर्शक के रूप में आपने भूमिका अदा की है। साथ ही
आदरणीय शिव प्रकाश जी, संगठन मंत्री विद्या भारती राजस्थान, आपका जो सहयोग इस कार्यक्रम के लिए मिल रहा है, एक मार्गदर्शक के रूप में, एक आदर्श के रूप में हम लोग सदा उसको याद रखेंगे और आपका निरंतर आशीर्वाद मिलता रहे, ऐसी आशा हम लोग रखते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में आदरणीय अरविंद कुमार जी, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के जो तकनीकी सहयोगी हैं, क्योंकि हम लोग कितना भी बड़े विशाल कार्यक्रम कर लें, जब तक तकनीकी सहयोग नहीं मिलेगा, ये कार्यक्रम वर्धा से बाहर, राजस्थान से बाहर, उत्तर प्रदेश के बाहर नहीं जा सकता। इसलिए मैं अरविंद जी को और अधिक बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपका सहयोग एक प्रशंसनीय है, सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इस कार्यक्रम की रूपरेखा, इस कार्यक्रम की विस्तृत रूप से चर्चा, कैसे ये कार्यक्रम किया जाए और कैसे ये कॉन्सेप्ट एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बीए द्वितीय वर्ष के छात्र के मन में आया, ये एक बड़ी ही प्रशंसनीय बात है। मैं सबसे पहले उनको आशीर्वाद देता हूं और इस कार्यक्रम के लिए मैं उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और निरंतर जो सहयोग मेरी तरफ से होगा या हमारे सम्मानित लोगों की तरफ से होगा, वो आपको मिलता रहेगा। और भगवान राम के जो विभिन्न स्वरूप हैं या राम कथा के जो स्वरूप हैं, उसको कैसे हम लोग जन जन तक पहुंचाएं, इसके लिए हम लोग प्रिंस जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इस कड़ी को और आगे बढ़ाएं। साथ ही हैं श्री सुम तिवारी जी, जो छात्र हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, इनका भी सहयोग रहा। अवनीश शर्मा जी, जी मीडिया, क्योंकि बहुत बड़ा रोल आज किसी कार्यक्रम को प्रचारित प्रसारित करने के लिए, तो ऐसी अवस्था में अश्विनी शर्मा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके माध्यम से इस स्कूल ऑफ राम का प्रचार प्रसार जन जन तक होना चाहिए। इसी कड़ी में श्री अमिनेश मिश्र जी, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र हैं, सहयोगी हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे अंत में मैं उन श्रोताओं का जो हम लोगों के बीच 1 घंटे से इस कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और भगवान राम के जो आदर्श हैं, जो स्वरूप हैं, उसको किस प्रकार हम लोग अपने अंदर आत्मसात कर सकते हैं, उसका कहीं ना कहीं अनुसरण कर रहे हैं। तो मैं उन सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत धैर्य पूर्वक आदरणीय कुलपति जी को, आदरणीय सुरेश जी को, अनेक जो हमारे श्रोता हैं, जो हमारे वक्ता थे, उनको आपने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं जिनको मैं नहीं जानता नाम, मगर आपको भी कोटि कोटि धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अशोक जी गुरुजी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने स्कूल ऑफ राम के आज के उद्घाटन कार्यक्रम में अपनी गरिमा में उपस्थिति बनाई। आप सभी का मैं हृदय से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार लास्ट में पुनः जो है प्रिंस तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद सभी की तरफ से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।